दोस्तों बागी फोर इतना खतरनाक तांडव मचा रखी है भाई। जाओ यार थिएटर में देख कर आओ, मजा आ जाएगा एकदम। क्योंकि भाई थिएटर में देखने का मजा कुछ अलग ही है यार। तो आज की वीडियो में मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम रोनी नाम के शख्स को देखते हैं जो कि एक नेवी ऑफिसर है होता है। वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक ट्रेन के नीचे चला जाता है। मतलब इतना खतरनाक हालत से एक्सीडेंट हुआ था कि वो उठने की हालत में नहीं था। तो वो बेहोश हो जाता है, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन रोनी को कौन बचाता है ये तो उसमें दिखाया नहीं गया, क्योंकि वहाँ पे सीन को कट कर दिया जाता है आगे। रोनी हॉस्पिटल में आईसीयू में था, उसका भाई जीतू था, वो रो रहा था कि उसका भाई ठीक हो जाए। तभी वहाँ पे डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर लोग उनको बताते हैं कि वो कोमा में चले गए हैं, वो होश आने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। तो रोनी ये देख करके घबरा जाता है एकदम से। फिर क्या होता है कि हम 6 महीने बाद देखते हैं रोनी को होश आता है। लेकिन होश आते हुए अलीसा नाम के लड़के का नाम ले रहा था बस बार बार। जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तो हर टाइम अलीसा का नाम लेता रहता था। वह एक रात अलीसा का वीडियो देखते हुए उसको याद कर रहा था। तभी नीचे गली में एक फ्यूनरल होता है। रोनी देखता है कि फ्यूनरल के शोर की वजह से रोनी डिस्टर्ब होता है। रोनी उनके पास जाता है और एक डेड बॉडी के ऊपर खड़ा होकर के हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करता है। और फिर एक ओल्ड मैन होता है, वो बोलता है कि अबे ये बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक डेड बॉडी है। फिर एक और बोलता है कि अबे तेरा दिमाग हिला हुआ है क्या? फिर रोनी बोलता है कि नहीं भाई मेरा दिमाग नहीं हिला हुआ, मेरा दिल हिला हुआ है। ये देख करके काफी मजा आता है। फिर ये सुन करके वहाँ पे सब में गुस्सा बन जाता है और वहाँ पे फाइट स्टार्ट होती है। और वहाँ रोनी सबको इतना बुरा होता है कि भाई सीन है वो एकदम देखने लायक हो जाता है। ये इसको जीतू है वो ऊपर से देख रहा था कि रोनी कैसे लड़ रहा है। तो दूसरे दिन मॉर्निंग में साइकोस्ट डॉक्टर के पास ले जाता है। जीतू डॉक्टर को बताता है कि सर ये ऐसे ही करता है, ना किसी से बोलता है ना किसी से बातें करता है, ऐसे ही गुमसुम रहता है। तभी रोनी कहता है कि मैं कल कुछ लोगों से लड़ रहा था, तभी मेरा भाई देखकर मजे ले रहा था। ये ऐसा मेरा भाई है? तभी जीतू एक वीडियो दिखाता है जिसके अंदर रोनी लड़ रहा है, परंतु वहाँ पर कोई भी नहीं है जहाँ पर वो लड़ रहा है। तभी डॉक्टर उसको बताता है कि तुम्हारे सिर के ऊपर जो चोट लगी है उसके कारण तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहा है और तुम उसके कारण इमेजिन कर रहे हो। तभी रोनी कहता है ये सब झूठ है ना? तो क्या मेरे शरीर पे लगी चोट भी झूठ है? रोनी अपनी चोट दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि उसकी चोट गायब थी। तो यह देख करके रोनी बहुत हैरान हो जाता है। फिर रोनी बोलता है कि ये मेरे साथ ये क्या हो रहा है? तभी जीतू बोलता है कि तुम सपनों की दुनिया से वापस आ जाओ मेरे भाई और ठीक हो जा। तभी रोनी बोलता है कि नहीं मैं भाई मैं ऐसे ही ठीक हूँ। दरअसल दोस्तों जो रोनी था वो जिस वजह से परेशान था उसका एक ही रीजन था, वो अलीसा नाम की लड़की थी। बट वो जिस लड़की के बारे में बातें कर रहा था ना, उसका ना तो कोई आधार कार्ड, ना कोई फोटो, ना कोई पैन कार्ड, मतलब ना कोई एड्रेस था। यानी दोस्तों उसके होने का कोई भी सबूत नहीं था, जिसकी वजह से जीतू उसको ढूंढ नहीं पा रहा था। और उसको पता चल गया था कि उसके भाई के हेलुसिनेशन हो रहा है। उसके बाद रोनी है वो अलीसा की कब्र पे जाता है और वहां जाकर के रोने लगता है। ये कब्र सच में अलीसा की थी या फिर किसी और की, ये तो बाद में पता चलेगा। तभी हम देखते हैं कि रोनी के घर में एक लड़की आई थी जिसका नाम था प्रतिष्ठा। वह एक धंधे वाली थी। उसको जीतू ने भेजा था ताकि रोनी है वो अलीसा को भूल जाए। प्रतिष्ठा बोलती है रोनी को कि तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तभी रोनी सारा मजे में आ जाता है और उससे बर्तन मजवाने लग जाता है। लड़की सोचती है क्या है यार, मेरी जवानी की कुछ वैल्यू ही नहीं समझ रहा, ये क्या क्या करवा रहा है। तभी रोनी है वो अपने बारे में बताता है और वह अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में भी बताता है। उसी समय वो ड्रिंक कर रहे थे। तभी प्रतिष्ठा बोलती है तो कहाँ है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, कभी मुझे भी मिलाओ। तभी रोनी कहता है कि वह मर गई है। तभी फिर दोनों घूमने जाते हैं। बाहर घूमने गए तो जहाँ जहाँ उसको अलीसा दिख रही थी वो प्रतिष्ठा को दिखा रहा था। यानी कि वो कल्पना कर रहा था, सच में वो कल्पना कर रहा था और उस प्रतिष्ठा को दिखा रहा था। फिर प्रतिष्ठा भी समझ जाती है कि इसको भ्रम हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वह घर आता है तो अपनी एक दीवार पे लगी फोटो को देखता है और देखता है कि उसकी फोटो वहाँ पे चेंज हो चुकी थी पहले, यानी उसकी अलीसा के साथ में थी और वहाँ पे अब उसका भाई है वो अपने साथ की फोटो लगा दी है। वो एकदम से बौखला जाता है और वह जीतू को कॉल करता है, लेकिन जीतू कॉल नहीं उठाता। और फिर वह उसका लोकेशन चेक करके रोनी उसी के पास पहुंच जाता है। वहां देखता है कि जीतू किसी आंटी की गाड़ी रिपेयर कर रहा था। फिर रोनी बोलता है कि तूने मेरा फोटो क्यों बदला, क्या तुम चाहते हो कि मैं उसको भूल जाऊं? फिर वहां एक आंटी थी जो गाड़ी रिपेयर करवा रही थी, रोनी को लड़ देती है। तभी रोनी आंटी के ऊपर भड़क जाता है एकदम और उसको मारने की भी कोशिश करता है। फिर वो घर आ जाता है, जीतू से पूछता है कि मेरे फोन से अलीसा का वीडियो था वो कहाँ गया और उसकी जगह तेरी तस्वीर कहाँ से आ गई? फिर वो बोलता है जीतू कह रहे मेरे भाई ये हमेशा से ही था। रोनी बोलता है कि तूने हेलुसिनेशन बोला वो मैं मान गया, परंतु ये फोटो कैसे हट गई ये मैं नहीं मानूंगा। तभी हम देखते हैं कि घर के बाहर पुलिस आ जाती है। ये दरअसल ये पुलिस उसी आंटी ने भेजा था, क्योंकि रोनी उससे लड़ाई करके आया था और पुलिस वाले उसके ऊपर मतलब गोली तना रखे थे। रोनी के हाथ में हथौड़ा था। जीतू बोलता है कि भाई तू इसको रख दे वरना ये पुलिस वाले तुम पर गोली चला देंगे, परंतु वो नहीं रखता है और रोनी वहाँ पर पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठा देता है।
वहाँ वह एसपी को भी मारने वाला था, परंतु रुक जाता है। एसपी बोलता है भाई तुम मार मुझे, रुक क्यों गया तू। फिर उसको एसपी है वो थाने ले जाता है। फिर बोलता है अभी भाई तेरा क्या मैटर है, क्या कोई लड़की का मैटर है। तभी जीतू बोलता है कि नहीं सर, इसको एलोसिलेशन हो रखा है, कोई ऐसी सर ऐसी कोई लड़की नहीं है। फिर रोनी बोलता है कि फिर लड़की नहीं है तो उसकी लाश कहाँ से आई। ये सुनकर एसपी भी हैरान हो जाता है और पूछता है कहाँ है लाश। फिर रोनी पुलिस एसपी को उस कब्र के पास ले जाता है जहाँ रोनी हर टाइम जाया करता था। रोनी एसपी को बताता है देखो सर ये रही उसकी कब्र, पर वो अलीसा की कब्र नहीं थी, वो किसी मार्गरेट नाम की औरत की थी। रोनी एकदम से शॉक हो जाता है कि ये कैसे बदल गया। फिर एसपी बोलता है कि अरे मेरे भाई सच बता कहाँ है अलीसा की कब्र। तभी रोनी एक औरत को देखता है जो यहाँ रोज आती थी। वो औरत रोनी को देखती थी। तभी रोनी उससे पूछता है कि मैं रोज यहाँ पे आता हूँ ना। तभी वो औरत हाँ कर देती है कि मैं पिछले महीनों से इसको रोज देखती हूँ। मैं सोचती थी कि ये इसकी माँ होगी। ये सुनकर के रोनी एकदम से पागल हो जाता है और वह उस औरत का गला पकड़ लेता है कि वह झूठ बोल रही है। तभी एसपी समझ गया था कि रोनी को हेलुसिनेशन आता है, वह जिस लड़के को ढूंढ रहा है वो दरअसल है ही नहीं। इसके बाद कहानी पीछे जाती है। हम देखते हैं कि रोनी चोर को तोड़ा रहा था। वह जल्दबाजी में अलीसा का फ़ोन छीनकर उसको मार देता है। अलीसा बोलती है कि मेरा फ़ोन तूने तोड़ दिया है, अभी तो मेरा नया फ़ोन था, मैंने पहले EMI भी नहीं भरी थी और तूने तोड़ दिया। भाई मजा आएगा, अब मैं कैसे जीऊँगी। तभी रोनी बोलता है कि एक दिन सोशल मीडिया पे नहीं रहोगी तो क्या मर जाओगी क्या। फिर तभी रोनी बोलता है कि कोई बात नहीं, ये लो मेरा फ़ोन रख लो, मेरी सैलरी आएगी तो मैं अपना न्यू फ़ोन ले लूँगा। और तो जब अलीसा की बड़ी बहन कैथरीन को पता चलता है कि उसका फ़ोन टूट गया तो वो उसको बहुत डांटती है। फिर अलीसा बोलती है कि दीदी वह एक ऑफिसर है, उनके थोड़े ही समय में बहुत कुछ सिखा दिया। आगे देखते हैं कि रोनी जिस बंदे को मारा था ना वह एक आदमी को लाता है जिसका नाम था बसुका। बसुका कहता है कि कहाँ है वो जिसने तुझे मारा है। तभी रोनी को देख कर कहता है कि अबे इस मच्छर को मारने के लिए तुम मुझे बुलाया है। फिर रोनी से बोलता है कि जो भी कुछ करना है फटाफट कर ले, जब मैं मारता हूँ तो रुकता नहीं हूँ। फिर रोनी उसके कुंडों को मारने लगता है। फिर बसुका की हवा एकदम टाइट हो जाती है भाई। फिर बसुका बोलता है कि भाई मेरे आदमियों के सामने मुझे मत मारना वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। फिर रोनी तभी उसके नाक पे मारता है और उन सभी को एक साथ हॉस्पिटल में ले जाता है। वही वह अलीसा को देखता है जो एक डॉक्टर थी, वह बसुका के पास आती है। बसुका कहता है कि मैं यहाँ मेरी जान निकल रही है और तुम फोन में बिजी हो। तभी अलीसा बोलती है कि अरे तुम्हारे जैसे बहुत से लोग हैं जो मेरी ज़रूरत है और यही फ़ोन है जिसकी वजह से मैं सबकी मदद कर पाती हूँ। ये सुन करके रोनी थोड़ा सैड फील करता है। वो सोचता है यार मैंने इसके फ़ोन की वजह से इसको बहुत कुछ डांटा था। ये क्या होता है कि रोनी अलीसा को फ़ोन करके बोलता है कि चिंता मत करो, कल तुम्हारा फ़ोन मिल जाएगा। वह एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं और तभी अलीसा पूछती है कि अच्छा बताओ मैं कहाँ पर हूँ। तभी रोनी बोलता है कि तुम बालकनी में हो और ये भी बोलता है कि कोई तुम्हारे पीछे सुन रहा है। ये सुनते जब अलीसा पीछे मुड़ती है तो वह देखती है कि उसकी बहन थी और वह सोचती है कि यार उसने इतना सटीक कैसे बता दिया। नेक्स्ट डे वो मिलने के लिए आते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ लोग वॉलीबॉल खेल रहे थे और उसी टाइम रोनी उसको उसका फ़ोन दे देता है। और तभी देखते हैं कि वहाँ पे दूसरे प्लेयर आ जाते हैं और वो उन प्लेयर जो वहाँ पे पहले से खेल रहे थे उन प्लेयर पर अटैक कर देते हैं और कुछ पे गोलियां भी चला देते हैं। तभी रोनी देखता है और उसको गुस्सा आ जाता है तो रोनी भी वहाँ उनको सबको मारने लगता है। तभी जो दूसरे प्लेयर आए थे वो रोनी के सिर पर गन तान देते हैं। तभी अलीसा उस गन को अपनी तरफ कर लेती है। ये देखकर रोनी उनको बहुत मारता है और दोनों में प्यार हो जाता है। एक बार फिर से कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जिसमें एसपी पूछता है कि क्या तूने अलीसा को मार दिया। तभी रोनी बोलता है कि हमारा एक एक्सीडेंट हुआ था। तभी एसपी पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ वो लड़की अलीसा थी, तुम्हें एम्बुलेंस ड्राइवर लेके आया था, वो तो देखा होगा ना। तभी वो एम्बुलेंस ड्राइवर से पूछते हैं क्या इसके साथ में एक लड़की थी। तभी ड्राइवर बोलता है कि नहीं वहाँ तो कोई भी लड़की नहीं थी। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि रोनी गलत साबित हो जाता है। फिर तभी एसपी बोलता है कि चलो मानते हैं कि सब लोग झूठ बोल सकते हैं लेकिन कैमरा तो झूठ नहीं बोल सकता ना, लेकिन उस दिन गाड़ी के अंदर अकेला रोनी ही था। तभी एसपी बोलता है अरे मेरे भाई अब तो सच बता दे। तभी रोनी एक गाड़ी के अंदर अलीसा की बहन कैथरीन को देखता है और उसके पीछे दौड़ने लगता है और पीछा करते करते उसको पकड़ लेता है। मतलब रोनी कैथरीन से बोलता है कि बताओ अलीसा कहाँ है। वह कैथरीन उसको पहचानने से इनकार करती थी कि कौन अलीसा कौन कैथरीन, मेरा नाम तो प्रियंका है। तभी पंडित भी बोलता है कि मैं इसे बचपन से जानता हूँ, इसका नाम प्रियंका ही है। तभी देखते हैं कि रोनी लगभग पूरा पागल सा हो चुका था, गुस्से में भावुक था कि कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। रात को अलीसा के घर जाता है तभी वहाँ देखता है कि वहाँ पे एक तस्वीर लगी हुई है। तभी देखते हैं कि वहाँ पर मुकुट वाले कुछ लोग आ जाते हैं और वो रोनी को मारने लगते हैं। फिर देखते हैं कि वहाँ पे इतनी खतरनाक फाइट होती है, मतलब इतना मार को KGF भी फेल है, इतनी खतरनाक फाइट होती है, इतना खून खराब होता है। वो रोनी वहाँ पे उनको सबको मारने लग जाता है। फिर तभी रोनी सोच रहा था कि अगर मेरे एलुसिनेशन है तो खून कैसे बह रहा है, जिससे वो समझ जाता है कि शायद सब लोग झूठ बोल रहे हैं और मैं एकदम ठीक हूँ।
तभी वह एक बंदे को दीवार पर फेंकता है और उस पर क्रैक बन जाता है। वहाँ पे एक तस्वीर थी और रोनी देखता है कि वो उसको वहाँ पे अलीसा और रोनी की तस्वीर थी। फिर भी रोनी थोड़ा हैरान था कि यह भी कहीं मेरा बहन तो नहीं है। फिर रोनी देखता है कि जिन लोगों को मारा था ना उनको सबको देखने लगता है कि इनमें से कोई जिंदा हो ताकि मुझे बता सके कि ये सच है या झूठ। तभी वहाँ एक बंदा जिंदा था। रोनी उसको पकड़ करके तस्वीर के पास ले जाता है और पूछता है बता यहाँ पर कौन है। तभी वो बोलता है कि तुम हो और एक लड़की का कोई, और वह उसका नाम भी फटता है। यह सुनकर के रोनी बहुत खुश था। फाइनली अब जाकर के उसको यकीन हो चुका था कि वह एकदम से ठीक है और ये लोग हैं जो मुझको गुमराह कर रहे थे। तभी हम एक चाकू नाम के शख्स को देखते हैं। वो बहुत ही जो काफी ब्रूटल था। उसके घर में अलीसा की तस्वीर लगी हुई थी। तभी रोनी सोचता है कि कौन है वो शख्स जो उसको भुलाने के लिए इतना सब कुछ कर सकता है, और उसके साथ मेरा भाई जीतू भी मिला हुआ है और वह इतना गिरा हुआ है कि मुझसे झूठ बोल रहा है। फिर तभी रोनी दौड़ते हुए अपने घर जाता है। वह जीतू को बुला रहा था, जोर जोर से आवाज दे रहा था। तभी रोनी एक अलमारी के पास आता है। अलमारी में देखता है, कुछ पैसे देखता है और कुछ गन देखता है, और रोनी सब कुछ समझ जाता है कि यह भी जीतू भी उसके साथ मिला हुआ है चाकू के साथ। फिर तभी रोनी उसका लोकेशन चेक करता है जीतू का, और उसके पास मैसेज भेज देता है कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, अगर तू ये सब सच निकला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी रोनी उसके पास पहुंच जाता है। वह देखता है कि वहाँ एकदम सुनसान जगह थी, एकदम पूरा जंगल की तरह था। रोनी देखता है कि उसके भाई को ऊपर लटका रखा था। रोनी जैसे उसको बचाने की कोशिश करता है, वह एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है। वह कैसे भी निकल करके जैसे तैसे उसको नीचे लाता है। तो जीतू बोलता है कि उसको धमकाया गया था कि वह उसके दिमाग से अलीसा की याद को नहीं मिटाया गया तो वह उन दोनों को मार देगा। जीतू बोलता है कि भाई मैंने ये सब तेरे लिए किया है। तभी उस पर अटैक हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक पालू नाम का शख्स आता है। वो चाकू का भाई था। वह जीतू को मार देता है। तभी रोनी एकदम पागल हो जाता है, बहुत तेज। मतलब रोनी उनको मारने की कोशिश करता है परंतु वो भाग जाते हैं। रोनी उनके पीछे पीछे दौड़ता है पर वो उनको पकड़ नहीं पाता। उसके बाद वहाँ पर एसपी आ जाता है। वहाँ देखता है एसपी की जीतू मरा हुआ है और उसके मैसेज देखता है कि रोनी का मैसेज था, और सोचता है कि रोनी ने इसको मारा है और वो अब भाग गया यहाँ से। वह कहता है कि मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा। अब हम एक यहाँ पर बार का सीन देखते हैं जिसके अंदर प्रतिष्ठा डांस कर रही है। एसपी वहाँ जाता है और उससे पूछता है बता रोनी कहाँ है। तो प्रतिष्ठा बोलती है कि मुझे पता नहीं है। तभी एसपी उसको पैसे देता है। तभी प्रतिष्ठा पूछती है कि तुम उसको क्यों खोज रहे हो। तभी एसपी बताता है कि उसने अपने भाई का मर्डर करके आया है। प्रतिष्ठा का कहना था कि वह अपने भाई को मार नहीं सकता, वह बल्कि किसी को ढूंढ रहा है। फिर प्रतिष्ठा शहर में चली जाती है और रोनी को फोन लगा करके कहती है कि तुम अपना फोन फेंक दो, तुम्हें पुलिस ढूंढ रही है। और रोनी अपना फोन फेंक देता है। फिर एक बार दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जिसमें रोनी अलीसा के घर पर था। वही वह रोनी उसको रिसीव करने आया था। तभी कैथरीन भी उसके घर पे थी। वही कैथरीन थोड़ी गुस्से में थी और अलीसा भी थोड़ा सैड थी। तो अलीसा को लेकर के आ जाता है। तभी वो रास्ते में थे तो अलीसा बताती है कि उसकी बहन ने उसको कुछ बोला है। वह उसे कुछ बोलती देते हैं कि सामने से किसी ने उनको टक्कर मार दिया है और वह बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। हम देखते हैं कि गाड़ी ट्रेन की पटरी पर चली जाती है और अलीसा मर जाती है और रोनी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। फिर एक बार सीन प्रेजेंट में आता है और रोनी सोचता है कि अलीसा आखिर अपनी बहन के बारे में क्या बताना चाहती थी। फिर उसे याद आता है कि उस दिन डॉक्टर भी मुझसे झूठ बोल रहा था। फिर वह वहाँ से डॉक्टर के पास मिलने जाता है। फिर देखता है कि डॉक्टर को भी किसी ने मार दिया था और तभी वहाँ से वो कैथरीन से मिलने जाता है और पंडित से बुलवाता है। तभी उसकी नज़र रोनी पर पड़ती है। वह कहता है कि सच क्या है बताओ, कि वरना तुम्हें जला दूंगा। फिर कैथरीन बोलती है कि उसको पाउलो ने धमकाया था कि वह रोनी और अलीसा को अलग कर दे, नहीं तो उनके बच्चों को मार देगा। कैथरीन बोलती है कि वो बहुत खतरनाक है रोनी, वो तुमको भी मार देंगे। तभी वहाँ पर पाउलो आ जाता है और वह कैथरीन को मारने की कोशिश करता है परंतु वहाँ पर रोनी कैथरीन को बचा लेता है। फिर यहाँ एकदम जबरदस्त फाइट होती है बट यहाँ से पाउलो भाग जाता है। तभी रोनी को पाउलो को वहाँ पर एक मोबाइल मिल जाता है। वह देखता है कि प्रतिष्ठा ने उसको फोल्ड किया है। तभी रोनी समझ जाता है कि ये भी उनके साथ मिली हुई है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रतिष्ठा को रोनी से प्यार हो जाता है। प्रतिष्ठा बताती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तभी रोनी बोलता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा जो रोनी को शूट करने वाला था बट वहाँ पे प्रतिष्ठा रोनी को बचा लेती है। तभी रोनी पर एक गोली शूट होती है। तभी प्रतिष्ठा उसको बचा लेती है। यहाँ पर रोनी और प्रतिष्ठा के बीच में ऐसे लड़ाई होती है। फिर एक बार वही बंदा फिर से शूट करता है। इस बार रोनी को बचाने के चक्कर में प्रतिष्ठा को गोली लग जाती है और वह वहीं पे मर जाती है। और वह मरते मरते एक राज बताती है कि अलीसा अभी भी जिंदा है, उसको चाकू नाम की शख्स ने किडनैप कर रखा है। फिर रोनी वहाँ से सीधा कब्रिस्तान जाता है और अलीसा की कब्र को खोद देता है। वहाँ देखता है कि कब्र में कोई भी बॉडी नहीं थी और पूरी कब्र के अंदर पत्थर भरा पड़ा था। उसके बाद क्या होता है कि दोस्तों हमें चाकू का सीन दिखाया जाता है। वह अलीसा को अपने घर के अंदर किडनैप करके रखा होता है। दरअसल क्या होता है कि चाकू की एक गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम होता है अवंतिका।
और वह बोलता है कि बिल्कुल ऐसी ही दिखती हो, वही चेहरा, वही आवाज़, वही आंखें, सब कुछ उसी की तरह दिखती हो तुम। बट अवंतिका के चेहरे पर डर नहीं था। अब यहाँ पर हम फ्लैशबैक की लव स्टोरी देखते हैं। अवंतिका डांस कर रही थी, वहाँ कुछ लोग अवंतिका को छेड़ने लगते हैं। अवंतिका वहाँ उन सभी को मार देती है और जिसको उसने टच किया था ना उसका हाथ काट करके चाकू के पास लेकर आती है और कहती है कि चाकू, मुझे तुम्हारे सिवा कोई भी छू नहीं सकता। फिर वह उसे शादी करने को बोलती है। फिर चाकू बोलता है कि उम्र देखिए अपनी। फिर वहाँ अवंतिका का कहना था कि उसे उम्र से मतलब नहीं है, मुझे प्यार चाहिए। फिर वह उसे कल शादी करने को बोलती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे चाकू भी तैयार था। अगली सुबह वो शादी कर रहे थे, तभी वहाँ एक बंदा अटैक कर देता है जिसका अवंतिका ने हाथ काटा था। हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत लड़ाई होती है, लेकिन वहाँ पे अवंतिका को एक गोली लग जाती है और वह वहाँ पे मर जाती है। चाकू एकदम पागल हो जाता है। वह गॉड के पास जाता है और कहता है कि शैतान की लव स्टोरी में गॉड का क्या काम, और सोच रहा है कि मैं तेरे सामने झुकूंगा। चल मैं तेरे सामने झुक जाता हूँ, लेकिन मुझे मेरी अवंतिका वापस चाहिए। और वह वहाँ पे गॉड धमकाता है कि तुम शैतान को हैवान बनाने की कोशिश करोगे तो पूरी दुनिया है ना, उन सबको मैं खत्म कर दूंगा। इसलिए तुझे मेरी अवंतिका वापस करनी पड़ेगी। हे गॉड, मेरी अवंतिका वापस कर तू। तभी वह वहां से बाहर आता है तो वह अलीसा को देखता है। यह उस दिन का सीन था जब रोनी और उन प्लेयर्स के बीच में फाइट हुई थी। वह वहाँ पे अलीसा को देख करके बहुत खुश होता है। जब रोनी उसको गले लगाता है ना, तब वह बहुत सैड हो जाता है। चाकू का सोचना था कि गॉड ने इतनी जल्दी अवंतिका को वापस मेरे पास भेज दिया। फिर चाकू उस अवंतिका को हर हाल में पाना चाहता था, इसलिए रोनी को उसको रास्ते से हटाना था। इसलिए वह रोनी के ऊपर अटैक करवा देता है और उसका एक्सीडेंट करवा देता है। फिर हम स्टार्टिंग में देखते हैं ना कि रोनी एक एक्सीडेंट का हादसा हो रहा था। ये एक्सीडेंट उसी चाकू ने करवाया था और वहाँ पर वो अलीसा को बचा लिया था। और चाकू अलीसा को बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। परंतु अलीसा वहाँ पर मना कर देती है और बोलती है कि मैं रोनी से प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। फिर रोनी हंसता है और बोलता है कि ऐसे आशिक मैंने बहुत देखे हैं, वो जिस्म से प्यार करता है परंतु मैं रूह से प्यार करता हूँ और वह तुमको कब का भूल चुका होगा। तभी अलीसा बोलती है कि रोनी मुझे बिल्कुल भी नहीं भूल सकता, रोनी मुझे 1 साल के अंदर भूल गया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तभी चाकू प्लान बनाता है, शर्त मंजूर कर लेता है और हम देखते हैं कि कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। 1 साल होने में सिर्फ 1 घंटा बचा था। रोनी पुलिस स्टेशन जाता है और वह एसपी से बोलता है कि तुम जिस अलीसा के बारे में पूछ रहे थे ना, वो अभी जिंदा है। एसपी ये सुन के हैरान था। तभी हम देखते हैं कि एसपी का जो जूनियर था वो पावलू से मिला था और वह पावलू को सब बता देता है कि रोनी को पता चल गया है कि अलीसा अभी भी जिंदा है। तो पावलू चाकू को बोलता है कि उसको सब कुछ पता चल गया है, हमें पता चल गया है कि अलीसा अभी भी जिंदा है। तभी चाकू बोलता है कि उसको खत्म कर दो। तभी पावलू पुलिस स्टेशन पर अटैक कर देता है और बोलता है कि मुझे रोनी चाहिए। तभी एसपी पैसे लेकर रोनी को उनके हवाले कर देता है। तभी हम इधर देखते हैं कि चाकू अलीसा को बोलता है कि आज आखिरी दिन है और मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूँ। चाकू रोनी और प्रतिष्ठा की तस्वीर अलीसा को दिखाता है। यह देख करके अलीसा रोने लगती है क्योंकि उसका विश्वास टूट चुका था। वह कहती है कि मैं एक बार रोनी से मिलना चाहती हूँ। तभी चाकू कहता है ठीक है। तभी चाकू उसको रोनी के पास लेके जाता है और अलीसा वहाँ जाके बोलती है कि रोनी, ये मुझे एक फोटो दिखा करके ऐसे बोल रहे हैं कि तुमने मेरे साथ चीट किया है, परंतु मुझे इन पर विश्वास नहीं हो रहा है। तभी रोनी कहता है कि ये सही है और ये सुन करके अलीसा शॉक हो जाती है और वह अलीसा रोनी पर चिल्लाने लगती है क्योंकि उसने उसका भरोसा तोड़ा था और वह शायद हार चुकी थी। और तभी अलीसा बोलती है कि मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती, तूने मेरा विश्वास तोड़ा है और अब मैं चाकू से शादी करने जा रही हूँ। और वह चाकू से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। यह देख करके रोनी बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि यह उससे जबरदस्ती बुलवाया जा रहा था कि अगर वह ऐसा नहीं कहेगा तो वह अलीसा को मार देंगे। उसके बाद रोनी को जान से मारने का ऑर्डर दे देते हैं। हम देखते हैं कि रोनी को बहुत तेज करंट का झटका देते हैं और वह चिल्लाता है। तभी हम देखते हैं कि रोनी जानबूझकर यहाँ आया था क्योंकि एसपी भी उसी से मिला हुआ था, चाकू से। अब रोनी यहाँ पे अपने असली रूप में आता है और वह उन सबको बहुत बुरी मारता है। इधर अलीसा तैयार होकर के चर्च में जाती है चाकू से शादी करने के लिए। इधर पावलो और रोनी के बीच में फाइट होती है। वह पावलो को मार देता है, जैसे उसने उसको भाई को मारा था वैसे ही वह पावलो को खत्म कर देता है पूरी तरह। अब रोनी चर्च में पहुंच जाता है। वहां पर देखता है कि वहां पर भी बहुत सारे लोग थे और वह उन सबको मारते हुए आगे बढ़ता है। वही चाकू को पता चलता है कि इसने उसको भाई को मार दिया तो वह भी एकदम पूरा खोखला जाता है, एकदम पागल हो जाता है। और दोनों में यहाँ इतनी खतरनाक लड़ाई होती है कि आप मार्को और केजीएफ में भी नहीं देखोगे, इतना खतरनाक खून खराब होता है। एक बार आप मूवी देखना जरूर। तभी यहाँ हम देखते हैं कि अलीसा रोनी के ऊपर गन तान देती है परंतु वह पलट जाती है। दरअसल रोनी ने उसको प्यार किया था लेकिन और वहाँ करंट का झटका दिया गया था। वहाँ पर वह आग के इशारे से बता दिया था कि वह झूठ बोल रहा है। तो अलीसा को सब पता चल गया था कि ये भी इनसे झूठ बुलवा रहे हैं। और अलीसा बोलती है कि मुझे विश्वास है कि रोनी ऐसा कभी भी नहीं कर सकता कि मेरे अलावा किसी और लड़की के साथ।
और यहाँ पर इतनी खतरनाक लड़ाई होती है कि रोनी चाकू को मार देता है और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है दोस्तों।